लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव। मैं आज पिछले एक हफ्ते से आरा की धरती पर हूं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी पार्टी के द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना में मैदान आरा में आयोजित की जा रही है। आगामी 8 जून को दिन के 1 बजे हम लोग इसकी तैयारी भव्य रूप से कर रहे हैं और आप सभी दर्शकों के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया अधिक से अधिक संख्या में आइए, क्योंकि माननीय चिराग पासवान जी वो युवा नेता हैं, वो व्यक्ति हैं जो इन्होंने बिहार की राजनीति में एक नई एमओआई समीकरण का संदेश बिहार वासियों को दिया, जहां पर कुछ महागठबंधन के साथी एमओआई को किसी जाति विशेष, धर्म विशेष चीज़ों से बांध देना चाहते हैं। वहां पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एमओआई का मतलब महिला और युवा समीकरण को लेकर चले हैं, और सिर्फ चले ही नहीं हैं बल्कि पिछले लोकसभा में आपने देखा भी होगा कि महज 5 सीट पर लड़ने वाली पार्टी 2 सीट पे महिला लड़ती है और 4 सीट, उसी में से 4 सीट युवा लड़ते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के संसद में एक बिहार का मजबूत आवाज बन के आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में उभर रहा है। जिस तरह की मंशा, जिस तरीके की नियत हमारी पार्टी का, हमारे नेता का है, आपने हाल में भी देखा होगा कि कुढ़न्नी में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। हम लोग सबको पता भी है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं, हमारी सरकार भी है, लेकिन उस सरकार के खिलाफ जाकर भी हम लोगों ने कानून व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था पे हमने सवाल भी उठाया है। तो ऐसे कई सारी सोच है हमारे नेता का, जिसको आपको समझना है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग रमना मैदान में अवश्य आइए और उनकी सोच में भागीदार बने। इस महासभा का क्या उद्देश्य होगा? आरा से ही इसकी शुरुआत क्यों हो रही है? देखिए, आरा शाहाबाद की धरती है, वीरों की धरती है, ये संघर्ष की धरती है। ये धरती वो धरती है जहां से गौरवशाली बिहार की गाथा को लिखने में यहाँ के वीरों ने बलिदान दिया है। और आज अफसोस इस बात का होता है कि जब हम अपने बिहारी भाइयों को जब देखते हैं कि बिहार एक गाली के रूप में, अभिशाप के रूप में महागठबंधन के 15 साल के राज जो रहा है, खासकर जो आपने देखा होगा कि जिस समय 90 के दशक के दौर, उस समय की जो शासन काल था, उससे ग्रसित, उससे पीड़ित जो लोकतंत्र था, जिसका भुगताना 14 करोड़ बिहारवासी देश के विभिन्न राज्यों में भुगत रहे हैं, उसके आवाज के लिए उठाने के लिए इस धरती से बेहतर कोई धरती नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत अवश्य किया है, लेकिन प्रमंडलीय वाइज हम लोग बिहार के हर एक प्रमंडल में माननीय चिराग पासवान जी का एक सभा करेंगे। सभा करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने चाहने वालों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग जब एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े तो जहां पर हमारे पार्टी के उम्मीदवार हो वहां मजबूत हमारी दावेदारी हो, लेकिन एनडीए साथी के अगर कोई उम्मीदवार हो वहां पर भी हम लोग उनको मदद कर सके, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आरा से 30 विधानसभा साधने की तैयारी लोजपा की जो है, क्या लगता है कि इसमें कामयाब होगी लोजपा? निश्चित रूप से। आप समझिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो काम करने की शैली है, जो उनका राष्ट्रवाद का मंत्र जो आज के युवाओं में उन्होंने फूका है, जिस तरीके से हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के जो युवा सोच है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इससे हम लोग साधने की कोशिश करेंगे। और ये शाहाबाद की धरती अपने आप में एक बार फिर से इतिहास रचेगी और एनडीए को पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने में मदद करेगी। चिराग पासवान के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, वो भी आरा विधानसभा क्षेत्र से चर्चा है, क्या इस पर? हम लोगों ने हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी ने जरूर ये बयान दिया था कि शाहाबाद की धरती से लड़ सकते हैं चिराग पासवान जी, हमारे नेता। देखिए, हुआ ये है कि हम लोग पार्टी के अंदर
कार्यकर्ताओं और जनता में सर्वे कराया गया, जिसका पता चला कि मास लेवल जो वोटर हैं और जो उनके चाहने वाले लोग हैं, खासकर महिला और युवा, वो चाहते हैं कि बिहार के प्रतिनिधित्व करे चिराग पासवान जी। आपको पता होगा कि आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे नेता, जब भी बिहार की बात होती है तो प्रखर रहते हैं, मुखर रहते हैं। हालांकि उनकी राजनीति संसदीय जीवन से जरूर थी, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार में बैठ के बिहार की नीतियों को बनाएं और करें। तो हम लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है उनको, और प्रपोजल भेजकर अब उनकी बात है कि वो सेलेक्ट करते हैं कि नहीं। पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें अधिकतम सीटें जो एनडीए को गंवानी पड़ी थी, उसमें लोजपा का अहम योगदान था उसमें। इस बार तो साथ साथ हैं, तो क्या लगता है? तो आपके सवाल में जवाब है ना। आप समझिए कि जिस समय हम लोग गठबंधन से बाहर थे एनडीए के, फिर भी एनडीए की सरकार बनी थी, तो सोचिए अगर उतनी सीटें हम लोग और ऐड ऑन करने की अगर ताकत रखेंगे तो एनडीए तो 225 जाएगी ही ना। 8 तारीख को जो कार्यक्रम है उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या तैयारी किया है, किस तरीके से लोगों को सभा स्थल पर पहुंचाने का कार्यक्रम? 7 जिला जो पटना पश्चिमी, अरवल, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, आरा, बक्सर, ये 7 जिला में जितने भी हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, जिला के पदाधिकारी है, प्रखंड पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग माननीय चिराग पासवान जी की सोच वाली बिहार को बनाने के लिए, आदरणीय मोदी जी के सोच वाली बिहार को बनाने के लिए, और जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं उनके विकास, जो उन्होंने बिहार को बदला है, जो विकास पुरुष के नाम, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो पार्टी क्या क्या कर सकती है, इस बात को, विचारधारा को लेकर हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। शिवहर से आप भी पहुंचे हैं आरा नवसंकल्प महासभा की तैयारी को लेकर, उसको सफल बनाने के लिए भोजपुर के कई गांवों में दौरा कर रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा है। यहाँ सबसे चीज़ें जो देखने को मिली कि शाहाबाद की जो धरती है, यहाँ का एक एक व्यक्ति इतने प्रबुद्ध है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतने मजबूत हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बेहतर अगर नेतृत्व हो जाए तो यहाँ का काया पलट हो सकता है। मैं गया हूँ, गांव गांव घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोग में एक बहुत जागरूकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जैसा नेतृत्व अगर शाहाबाद की धरती पर आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग और सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। आमजन से देखिए, मैं शुरुआत में भी कह चुका हूँ, चिराग पासवान जी आज जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस मिशन को आप लोग जरूर जुड़िए इससे, क्योंकि इस मिशन में बात है प्रखंड और जिला के अंदर रोजगार देना, महिला की सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, ऐसे पलायन, इस तरह के तमाम वो चीजें जो बिहार का ज्वलंत मुद्दा है, चाहता है बिहार की, इससे बिहार बदले। तो आप लोग एक बार रमना मैदान जरूर आइए। आपसे निवेदन है कि जरूर आइए और हमारे नेता के भाषण का लाभ लीजिए।